हेलो बच्चों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान में मूल अधिकार कहीं पर भी परिभाषित नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक और नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 1643 के मामले में यह बोला गया है, प्राकृतिक अधिकारों को ही मूल अधिकार का नाम दिया गया है। ये अधिकार मानवीय विकास और मानवीय गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के अंतर्गत क्वेश्चंस हैं। एक भारतीय नागरिक के लिए मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है संपत्ति का अधिकार और मृत्यु का अधिकार। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारत के संविधान के भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकार कुछ भारत के नागरिकों को और कुछ अन्य सभी नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर राज्य के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी सम्मिलित है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में सम्मिलित नहीं है लोक अदालत की समझौता समिति। मूल अधिकारों के उपबंधों को समाविष्ट करने का उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार की स्थापना करना है। यह नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। मूल अधिकारों सीधे उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ये इनवॉइडेबल होते हैं। मूल अधिकारों का स्रोत संविधान है। थैंक यू।